नमस्ते, राधे राधे। प्रारब्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम आज रेलवे की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा ग्रुप डी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ग्रुप डी की परीक्षा तिथि हाल ही में घोषित हुई है 17 नवंबर। अब हमारे पास दिन बचे 55 दिन। तो 55 दिन में कैसे क्या पढ़े कि हम आसानी से किताबों से पढ़कर ही सिलेक्शन हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे परीक्षा तिथि घोषित हुई आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपना कोर्स बेचने में लगे हुए हैं। तो अगर हम कोर्स भी खरीदेंगे किसी का, तो जब तक परीक्षा आएगी तब तक हमारा कोर्स ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए जो बच्चे अभी भी नए हैं, जिन्होंने भी तैयारी, जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, वो भी जो मैं रणनीति बताऊंगी और जो मैं किताबें बताऊंगी, अगर आपने वो किताबें अच्छे से पढ़ ली इन 55 दिनों में, तो आप आसानी से 70+ नंबर लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद में 1 बाय 1 आपको किताबों के बारे में बताऊंगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा रीजनिंग का, जो 30 नंबर की आएगी। उसके बाद गणित आएगी 25 नंबर की, सामान्य विज्ञान आएगा 25 नंबर का, और जीके करंट अफेयर आएगी 20 नंबर की। यानी कि हमारा कुल 100 नंबर का पेपर रहेगा, और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अब 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके एक सही क्वेश्चन का भी नंबर माइनस कर दिया जाएगा। तो हमें डेली और हमें पेपर का समय मिला है सिर्फ 90 मिनट। तो हमें 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। अब हम कैसे क्या पढ़े और कौन कौन सी किताबें मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ। तो सबसे पहले हमारी रीजनिंग के लिए मुझे सबसे बेस्ट बुक लगी है किरण, ये रुक्मणी पब्लिकेशन की, जिसमें 28,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, और 2018 से 2022 तक के सारे सोल्ड पेपर इसमें दिए हुए हैं। अब मैं ये सोल्ड पेपर की बुक इसलिए बता रही हूँ क्योंकि रेलवे का पैटर्न रिपीट होता रहता है, और ये रेलवे की ALB, JE, RPF, ग्रुप डी, NTPC सभी परीक्षाओं में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे इसमें डिटेल से दिए हुए हैं। पेपर क्वेश्चन भी दिए हुए हैं और उनका सोल्यूशन भी इसमें अच्छे से दिया हुआ है। मैंने इस बुक को पढ़ा है और ये बुक बहुत अच्छी है। तो आप रीजनिंग के लिए ये बुक आपके लिए सबसे बेस्ट होगी। उसके बाद गणित के लिए भी मैं रुक्मणी पब्लिकेशन की ही बुक लाई थी, जिससे मैंने गणित के क्वेश्चन करे हैं। अब इसमें भी 2018 से लेकर 22 तक के सारे सोल्ड पेपर दिए हुए हैं। ये हमारे पास पुरानी बुक है, आप इसका नया एडिशन मार्केट में आ गया हो तो आप ला सकते हैं। इसमें 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इन सभी भर्ती परीक्षाओं में जो रेलवे की हैं पूछे गए हैं। अब इससे क्या होगा, अगर हम सोल्ड पेपर लगाएंगे तो हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, और हूबहू ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए मैं गणित के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये बुक लेकर आइए। बुक बहुत अच्छी है और इसमें बहुत अच्छे से सोल्यूशन और दे रखे, क्योंकि मैंने इसी से पढ़ाई करी है। इसके बाद सामान्य विज्ञान के लिए मैं किरण पब्लिकेशन की बुक लाई थी, जिसमें सामान्य विज्ञान भी बहुत अच्छे से समझा रखा है, क्योंकि ये भी हमारे 25 नंबर का आएगा। तो 25 नंबर में हमसे सामान्य विज्ञान के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे से दे रखे हैं। इसमें सारे टॉपिक समझा रखे हैं और अच्छे से उसका डिटेल सोल्यूशन भी दे रखा है। तो आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। और इसमें साइंस भी, ये पेज नंबर 237 के बाद पूरी साइंस दी हुई है। तो साइंस इसमें बहुत अच्छे से समझा रखी है, और इसमें जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम हुई है उनमें जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। क्योंकि अपन जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम में होती है, क्वेश्चन घूम फिर के किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे या इन किताबों से पढ़ेंगे तो हमें हूबहू क्वेश्चन वहाँ पर देखने, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न एग्जाम में कैसे पूछा जाता है और हम खुद कैसे पढ़ते हैं, इसमें पूरा डिफरेंस रहता है। तो जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे इसमें थ्योरी में 1 लाइनर में हर क्वेश्चन को या हर शब्दों को या हर चैप्टर को अच्छे से समझाया गया है। तो मैं साइंस के लिए और जीके के लिए ये बुक आपसे बोलूँगी कि आप ये बुक लेकर आएँ, ताकि आपके सारे क्वेश्चन इससे आसानी से बैठ जाएं। और जीके के लिए मैं एक और किताब लाई थी, ये किरण पब्लिकेशन की है, जिसमें 27,000 से ज़्यादा फैक्ट दिए हुए हैं, जो कि सार संग्रह है, और ये रेलवे की सभी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान दिया हुआ है। देखो इसमें जो भी एग्जाम है, जैसे रेलवे की जितनी भी एग्जाम है सारी इसमें दी हुई हैं, और इसमें भी पूरे 1992 से लेकर 1922 से, यानी कितने सालों के क्वेश्चन पेपर इसमें दिए हुए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर आप ये बुक लाते हो तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें सारे जैसे साइंस के और जीके के, इकोनॉमिक्स के, मतलब कि पूरा ही जनरल नॉलेज इसमें दिया हुआ है।
अब करंट अफेयर के लिए मैं आपको करंट अफेयर के लिए बोलती हूँ कि आप स्पीडी की बुक लेकर आए। अभी 2025 का नया एडिशन आ गया होगा और रेलवे में लगभग साल 1.5 साल का करंट अफेयर पूछा जाता है, तो उसमें सारा करंट अफेयर आपको अच्छे से समझाया गया है। कौन कौन से क्वेश्चन, उनके पीछे जो मंथली करंट अफेयर भी दिया गया है, टॉपिक वाइज टॉपिक भी उसमें करंट अफेयर अच्छे से समझाया गया है और पीछे आप उसके क्वेश्चन भी आसानी से कर पाएंगे। तो जो किताबें मैंने बताई, अगर आप इन किताबों को 55 दिन में अच्छे से पढ़ते हो, 7 से 8 घंटे मेहनत करते हो, तब आसानी से सफलता हासिल कर लोगे। अब हमें 55 दिन टेस्ट भी लगाने हैं, तो टेस्ट बुक में मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि टेस्ट बुक में आप टेस्ट सीरीज परचेस कर लें या आप टेस्ट बुक का पास ले लें, क्योंकि इस पर ऑफर आता रहता है। दूसरे क्या होगा कि अगर आप टेस्ट लगाओगे तो आप 90 मिनट में आपके टाइम का इश्यू नहीं होगा, क्योंकि 90 मिनट बहुत कम होते हैं, क्योंकि रीजनिंग के 30 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हमें 90 मिनट में कैसे सारे क्वेश्चन को करना है और हमें ऐसे टाइम मैनेजमेंट करना है कि हम 3 बार पूरा पेपर देख पाए। एक बार हमें सारे क्वेश्चन देखने ही एग्जाम में जाते, जब हम एग्जाम हॉल में एग्जाम देंगे तब हमें एक बार तो पूरे क्वेश्चन सारे देखने हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और पहली बार में वो क्वेश्चन करने हैं जो हम आसानी से कर पाए, दूसरी बार में जो हमें थोड़े आते हैं वो करें, और तीसरी बार में हमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन सही हो सकता है 50-50 तो करें, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग है। हमें ध्यान रखना है कि हमें पूरे ही 100 क्वेश्चन नहीं करने हैं, हमें जो क्वेश्चन याद है वो ही क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद अगर आप जो मैंने रणनीति बताई इसी तरह अगर आप तैयारी करते हैं 55 दिन, तो आसानी से आप इस परीक्षा में सफलता हासिल कर लेंगे। क्योंकि इसमें फिजिकल भी है, तो रिटर्न की कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी, क्योंकि फिजिकल में ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाता है। जितनी वैकेंसी दी गई है उसमें वैकेंसी कितनी 32,438, यानी कि रेलवे ने ग्रुप डी में अच्छे खासे पद दिए हैं। और आपके लिए अच्छी बात है कि रेलवे ने अपनी परीक्षा तिथि घोषित कर दी है, तो अब हमें अच्छे से लग जाना है। अभी अक्टूबर में, नवंबर में बहुत सारे त्यौहार भी आएंगे, तो हमें त्योहारों के इसमें नहीं पढ़ना है, वो डेली हमारी प्रैक्टिस करनी है, हमारी तैयारी करनी है, क्योंकि समय बहुत कम मिला है। और फिर एक और बच्चे क्या करते हैं कि जैसे परीक्षा तिथि घोषित होती है वो घबरा जाते हैं, हड़बड़ाहट हो जाती है, मेंटली प्रेशर में आ जाते हैं। तो हमें हमारा दिमाग बिल्कुल शांत रखना है, क्योंकि जो होना है वो होके रहता है। हम सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं, हम हमारा कर्म कर सकते हैं, फल हमारे हाथ में नहीं है। तो अगर हम अच्छे से मेहनत करेंगे तो हमें एग्जाम में उसका फल भी दिखेगा। इसलिए मैं सबसे बोलूँगी कि आप ये 55 दिन बर्बाद ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाएं, इन किताबों को पढ़ें और यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें देखने के चक्कर में भी ना पड़े, क्योंकि मैराथन क्लासों के चक्कर में आधा समय तो हमारे ऐसे ही निकल जाता है, फिर ये दिन कैसे निकल जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए मैंने बताया इस विधि के अनुसार अगर आप तैयारी करेंगे तो आराम से आप सफलता हासिल कर लेंगे। मैं इस चैनल पर आपको जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं राज्य की या पूरे इंडिया लेवल पर जो भी परीक्षाएं आएगी, जैसे आरपीएफ, रेलवे, ग्रुप डी और जो भी राज्य एमपी पुलिस, एमपीएसआई या अन्य राज्यों की जैसे यूपीएसआई, तो उनके बारे में आपको बताऊंगी कि कैसे क्या तैयारी करनी है। और इस चैनल पे जो बच्चे नेट, जीआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी, एमपी वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की तैयारी करते हो तो हिंदी साहित्य में इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाऊंगी। तो जो भी हिंदी साहित्य मुझसे पढ़ना चाहते हैं मेरे इस चैनल से जुड़े, ताकि आप कम समय में सफलता हासिल कर पाएँ। मेरे इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पर ये वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद। राधे राधे।